एक बड़ा प्रभाव जो है वो देशवासियों पर पड़ा है। गिर जी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पहल करी थी मन की बात में, वो एक आंदोलन बन चुका है कहीं ना कहीं कहा जाए। और निश्चित रूप से काफ़ी नेता देखे हैं हमने, प्रधानमंत्री की बात तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बात जो करते हैं वो एक सिर्फ कहने के लिए रह जाती थी, कहीं ना कहीं ये देखा गया। लेकिन ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि एक प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहे हैं और जनता से कर रहे हैं, एक परिवार से कर रहे हैं, उनके मन में जो चल रहा है देश के लिए वो क्या सोचते हैं। देखिए, वहाँ पे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, क्योंकि अभी तक के हमने ये देखा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर एक राजनीतिक व्यक्ति ही चलता है, जी, लेकिन यहाँ पर एक परिवार का मुखिया होने के नाते जैसे हम घर में बात करते हैं, उसी दृष्टिकोण से वो जनता को संबोधित करते हैं। और विषय भी देखिए, जब परीक्षाएं आती हैं बच्चों के लिए, तो परीक्षा में परिणाम कैसे भी आए, लेकिन वो जो है मोटिवेट ना हो जाए कोई बच्चा। परिणाम अगर भगवान ना चाहे कभी कोई ख़राब आ जाए, तो हम पहले देखते थे कि कई बार बच्चे जो है हताश हो जाते थे एग्ज़ाम में, कई बार जब नहीं उनके परिणाम अच्छे आते थे। और उससे निकलने के लिए मोदी जी ने जो है परीक्षा पे चर्चा करी, लोगों बच्चों को मोटिवेट किया, आगे किस तरीके से दृष्टिकोण रखा जाए, केवल बच्चों के क्षेत्र में नहीं, महिलाओं के क्षेत्र में, हम रोज़गार के क्षेत्र में बात करें, फिर जनता तक के जो योजना है सरकार की, कोई विशेष योजना नहीं या कोई ऐसी योजना नहीं जो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान करने में शुरू हुई है, बल्कि जो आम जनता है वो क्या सोचती है, उससे 1 to 1 तरीके से भी बात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो ऐसे हम घर में करते हैं। देखिए, आज हम जो है 125 करोड़ की अगर बात करें जनसंख्या की, तो ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है कि जिससे संबोधित किया जा सके, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल टीवी, ना केवल इंटरनेट, ना केवल फ़ोन कॉल, लेकिन हर माध्यम से, हर भाषा में देश के प्रत्येक नागरिक तक के पहुंचने का एक प्रयास किया। और ना केवल देश में, इसको कार्यक्रम को तो विदेशों में भी देखा जाता है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, वहाँ पे रहते हुए भारतीय मूल के लोग जो हैं उसको समझ भी रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखते हैं, जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। निश्चित रूप से ये जो कदम है, ये तालमेल बिठाने के लिए भी हर तरीके से, और इसको जो सराहना मिल रही है वो निश्चित रूप से और बढ़ेगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। जैसे आपने सवाल में बोला था, निश्चित रूप से ये जो हर एक वर्ग के साथ, हर एक आयु के साथ में, हर एक जात पात के व्यक्ति के साथ में यहाँ पर निष्पक्ष होकर उन्होंने काम किया है। और देखिए बिल्कुल 22 निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय तो एक नया इतिहास रच दिया, जहाँ पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं हम जो है अपनी जान के लिए जो है भीख मांग रहे थे भगवान से, ऊपर वाले से, कि हमें बचा लें। और वहाँ पर मोदी जी ने ना केवल जनता के मन में एक उत्साह वैक्सीन को लेकर पैदा करी, बल्कि उसको लगाने के लिए और उसको कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में डर था उसको हटाने के लिए भी बहुत सकारात्मक पहल करी थी अपनी मन की बात कार्यक्रम से। इसके अलावा आप देखें, जो व्यक्ति का जैसा मन में जो भावना होती है वो उसके आचरण में भी दिखती है। तो मोदी जी ना केवल बच्चों के लिए, लेकिन हमारे जो सरहदों पे जो हमारे सिपाही खड़े हैं, प्रत्येक वर्ष जो है अपनी दिवाली जाके उनके साथ मनाते हैं, वो भी, क्योंकि एक जो सैनिकों के प्रति जो इज्जत है हमारे मन में, वो भी कहीं ना कहीं जो है बढ़े। तो वैक्सीन को लेकर आपने जो बात करी, तो वैक्सीनेशन को लेकर सैनिकों के साथ में भी प्रधानमंत्री ने एक मुहिम शुरू करी थी, जिसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। निश्चित रूप से अनेकों दिशाओं में जो है प्रधानमंत्री जी सोच सकते हैं, ऐसा कोई कल्पना करना भी जहां मुश्किल था, उस समय कोरोना के टाइम पे जो निकाल कर लेकर गए हैं मोदी जी, हिंदुस्तान को सबसे आगे आज जो है पंक्ति में खड़ा कर दिया है। इसको कहने में कोई गलत बात नहीं रहेगी। और वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया, ये भी मानना पड़ेगा सबको। और जब वो कहते थे कि आपदा में अवसर हमें देखना चाहिए, और शायद निश्चित रूप से, चाहे हम बात कर लें नीरज चोपड़ा जी की, चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश और भोपाल की, जहां पर शूटिंग का जो है नाम रोशन करने वाली अनेकों बच्चियां आगे आ गई हैं। निश्चित रूप से मोदी जी की एक जो मुहिम है, जो बात करने का और प्रोत्साहन जो जैसा मैंने बताया वो दिया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ और ये सत्य घटना भी बताता हूँ। मैं कई बार देखता था एक क्षेत्र में आते जाते कि यहाँ पर बच्चे जो हैं काफ़ी सारे भीख मांगते हैं। मैंने एक बार उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश करी और वो तैयार हो गए। एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में एक बैनर लगाया था जिसमें लिखा था, चाइल्ड इज मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न। बच्चा जो है सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं है। और उसको ट्वीट कर दिया मोदी जी को टैग करके। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ये मैंने रात को किया और मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा
तो उसके ऊपर हज़ारों की संख्या में लाइक्स थे, जिसका आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करने के बाद में अपने नरेंद्र मोदी ऐप पे उसको शेयर कर दिया था। उसने एक ऐसी ऊर्जा उस ट्वीट ने और उस जो नरेंद्र मोदी ऐप पे जो उन्होंने शेयर किया, मेरे अंदर जब उतनी उत्साह भर दी थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि जिन विषयों के ऊपर जब वो बात करते हैं, और खास करके खेलो इंडिया और हम ओलंपिक जैसी जब बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के बच्चे जो बाहर जाके देश का नाम रोशन करके आ रहे हैं, राष्ट्र के लिए गर्वान्वित करने वाली उनके मन में जो ऊर्जा होती होगी, उसके ऊपर और मोदी जी जब उसको चार चांद लगा देते हैं, गर्वान्वित कर देते हैं, तो वो कैसा फील करते होंगे। और उनसे अनेकों और बच्चे जो है वो मोटिवेट होते होंगे, इंस्पायर होते होंगे। और निश्चित रूप से वो जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, एक परिवार का मुखिया जिस हिसाब से अपने परिवार के लिए सुरक्षा को देखते हुए, रक्षा को देखते हुए और जो आगे बढ़ाने के प्रयास करता है, निश्चित रूप से मोदी जी हमारे एक परिवार का अंग है, और वो हमारे लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं जो इस परिवार का मुखिया करता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं, तो वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो आज का युवा है, चाहे वो 10th में पढ़ रहा हो, 11th में पढ़ रहा हो, 12th में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, वो आने वाले राष्ट्र का हमारे भविष्य है। तो निश्चित रूप से उसके हित की बातें उसको सही समय पर जागरूक करने के लिए मालूम होना चाहिए। चाहे हम धूम्रपान से बचने की बात करें, जैसे उन्होंने ई सिगरेट के बारे में भी जो है जनता को संबोधित किया था, और उससे बहुत प्रभाव पड़ा, जो सकारात्मक एक सबके सामने देखने को मिल रहा है। अब लेकिन हम जब ऐसी बात करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ना केवल बच्चे, दो देशों के प्रधानमंत्री भी मेरी जानकारी में जो मैंने एपिसोड देखे थे, एक तो बाराक ओबामा जी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, और दूसरी जगह जापान के प्रेसिडेंट। 2 बार ये चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि 2 प्रेसिडेंट ने आग्रह किया था कि जब आप मन की बात करें तो हम आपके साथ में बैठना चाहते हैं, और ये मोदी जी ने जब बात करी तो उस टाइम पर दोनों ये उपस्थित रहे। तो यहाँ ना केवल देखिए हिंदुस्तान में, बल्कि विदेशों के बच्चे भी जो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री से इतना इंस्पायर हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी बेहतर जानते हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए किस तरीके से भली भांति बच्चों को जो है समझाना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। जैसा सुनील दत्त जी ने भी कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो उन्होंने अनेकों जगह पे दौरे किए हैं, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी की बात ना करके वो बात करते हैं आम जन की। तो कहीं ना कहीं संस्कार तो हैं ही, और साथ में जब आम जन की बात होती है तो उस चीज़ को जो है जनता समझ पाती है। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एक मुखिया अपने परिवार के लिए जो कर सकता है, वो ही मोदी जी करते हैं। और जो उज्जवल भविष्य है वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में है, हमारे यूथ में है, वो बच्चों में है, जो आने वाले समय में लीड करेंगे इंडिया को। आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ से प्रधानमंत्री जी के जो ये मन की बात है उसको सुन के इंस्पायर हुए अनेकों लोग, अनेकों डॉक्टर्स, अनेकों इंजीनियर्स मिलते हैं। तो ये आईटी की तरफ देख लें आप, उनका जो रुझान है, क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो इतना टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे और इतना दूसरी चीज़ों को नहीं समझते थे, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इकनॉमी, यहाँ पर जो है साथ में उसके खेलो इंडिया जैसे हमने उदाहरण दिया कि खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा बाहर जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी क्या नई नई तकनीकों का उपयोग जो है लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, और जो कि उनके इस मन की बात को सार्थक करता है। और 30 अप्रैल को 100वें जो मन की बात का जो एपिसोड है उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और तमाम पूरे देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम जो है जिन आयोजित किए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।